in an experiment for estimating the value of focal length of converging mirror। कोई एक कन्वर्जिंग मिरर है, आई मीन आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज करता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। डायग्राम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बना देते हैं। दिस वन हियर इज़ कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर। इसके बाद में मोटिव है इसी कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ यानी कि एफ निकालना है। ये मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव तो इसके मेजरमेंट में अभी कुछ एरर आएगी, उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कैसे निकाला जाएगा? फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है, बट अभी हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ मैं। तो आगे कह रहे हैं कि एफ़ निकालने के पर्पज़ से या एफ़ की एरर को निकालने के पर्पज़ से हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये आपका जो है पोल है, इसका यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, यहाँ पे कहीं पे 2F होगा, और कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट एज्यूम किया, और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 सेंटीमीटर है। तो जो इमेज बना है वो 120 सेंटीमीटर पे है, यानी कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे इमेज माने तो ये 120 सेंटीमीटर पे हो गया। तो ये आपका u का वैल्यू है, ये v का वैल्यू है, दोनों ही नेगेटिव होंगी क्योंकि लेफ्ट में है। ठीक, तो यहाँ पर हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f लगा के f निकाल सकते हैं। वो 30 आ जाएगा, माइनस में आएगा, यहाँ माइनस आप लगा ही लो तो बेहतर है, क्योंकि जो इसका फोकस है वो मिरर के लेफ्ट में है। हमें ये नहीं निकालना है। आगे आप रीड करिए कि वैल्यू ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। एफ में जो एरर होगी वो निकालना है। अब ये बताओ एरर होगी क्यों? दरअसल v आप 120 रख रहे हो और u या 40 रख रहे हो, ये वैल्यूज़ एरर फ्री नहीं है। ये आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर होने की गुंजाइश है, और वही गुंजाइश बताई है इन्होंने कि 20 स्मॉल डिविजन्स हैं 1 सेंटीमीटर पर। तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा, 1 सेंटीमीटर में अगर एक डिवीज़न होता तो लीस्ट काउंट तो 1 ही सेंटीमीटर हो जाता, बट यहाँ पे 20 डिवीज़न है तो ये 1/20 विल बी द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, और इससे कम तो संभावना है नहीं कि इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर पाए। तो मिनिमम इतना एरर यहाँ पे होगा, चाहे आप u मेज़र करो चाहे v मेज़र करो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट इतना तो होगा ही होगा। इसे मैंने डेल्टा x माना है। तो ये आपका u के साथ भी है और यही आपका v के साथ भी है। तो डेल्टा v की वैल्यू भी यही है और डेल्टा u की वैल्यू भी यही है। डेल्टा v का मतलब है v में होने वाली एरर, और डेल्टा u का मतलब u में होने वाली एरर। तो हमें यहाँ पर डेल्टा v और डेल्टा u ये पता है और निकालना है डेल्टा f। क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ताकि डेल्टा v या du, dv और du और df, dv du और df, डेल्टा का मतलब यहाँ d से ही है, ये आने लग जाए। तो इस रिलेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो हम यूज़ करेंगे। होता क्या है कि डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा एफ, ये होता है आपका u प्लस वी का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई u प्लस वी, सॉरी u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रह गया तो आपको तो फोकल लेंथ निकालनी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर जो अगर आपने निकाली है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फार्मूला अगर याद रह जाए तो। डेल्टा एक्स ये आप 1/20 बोल ही रहे हो, मैंने रख दिया इस डेल्टा एक्स के प्लेस पे, और डेल्टा एफ हमें निकालना है। u और v इनकी जो वैल्यूज़ हैं 120 एंड 40 यहाँ पे रखेंगे तो जुड़ करके ये 160 हो जाएगा, बट स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। एंड इसके बाद में ये है u स्क्वायर v स्क्वायर, 120 और 40 इनका स्क्वायर होकर के ये ऐड हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन पर फोकस करना है। तो 1/20 देन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एफ, ये हो गया 160 गुणे 160, और मैंने इसमें से 40 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 40 गुणे 40 हो गया ये, और ये हो गया 1, और ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9।
40 × 3 120 ही होता है ना। अब आप यहाँ पर इसको कैंसिल करें तो ये 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल करें अगेन 4 आ जाएगा। तो आप 1/20 इंटू डेल्टा एफ बोलोगे कि कितना होगा, 4 × 4 ये तो 16 हो जाएगा, और इधर पे 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक जीरो जो ये है इसको भी कैंसिल कर दो, तो डेल्टा एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1/32 आ जाएगा। और ये जो कह रहे हैं डेल्टा एफ, ये कह रहे हैं कि 1/k है, तो ये जो आपका 1/32 आया है इसे आप 1/k मान लो, और फिर यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 32 आएगा, यही यहाँ पे आंसर होगा।